तो ये आप देख रहे हैं, हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सीधा अपडेट। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है मुंबई में इस वक्त और जाहिर सी बात है तकनीकी दिक्कतें भी आ जाती हैं। हम अपने तमाम संवाददाताओं से आपके सामने पल पल की अपडेट प्रस्तुत करते रहेंगे। सीबीआई अभी रिया से सुशांत के रिलेशनशिप और डिप्रेशन से जुड़े सवाल पूछ रही है। रिया और सुशांत के बीच हुए व्हाट्सएप चैट पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ये चैट रिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं क्योंकि इनमें ऐसी बातें हुई हैं जिन पर सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी की भी नजर है। हर एजेंसी एक ही सवाल जानना चाहती है, अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे तो इसकी वजह क्या थी? क्या रिया चक्रवर्ती इसकी वजह थी? ईडी की रिपोर्ट के बाद रिया की व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को हमने मैच कर लिया। रिया ने ड्रग्स के लिए किसे, कौन से दिन और किस वक्त मैसेज किया, ये बात अब 100% पुख्ता हो गई। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट साबित करती है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी जा रही थी। अब ये केस शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। ईडी ने रिया की उसी व्हाट्सएप चैट के बारे में बताया है जो हम आपको पहले से दिखा रहे हैं। ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन की जांच की और अब उसकी व्हाट्सएप चैट का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने हाजिर है। ईडी की जांच में यह पाया गया कि रिया व्हाट्सएप पर ड्रग का इंतजाम करती थी और इस पूरी डीलिंग में उसने सीबीडी नाम की ड्रग्स का भी इंतजाम किया, जिसे वो सुशांत राजपूत को कॉफी में देती थी। ईडी ने बताया कि रिया सीबीडी नाम की ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी। यहां देखिए, साफ साफ लिखा है सीबीडी यानी कैनबिडाइल। कैनबिडाइल ये मारिजुआना ड्रग्स का ही हिस्सा है। ये तेल की तरह होता है और अगर इसे चाय या फिर कॉफी में मिलाकर दिया जाए तो पता भी नहीं चलता। रिया इस ड्रग्स को 2017 से ले रही थी और सुशांत को भी कॉफी में दे रही थी। 29 इन्होंने क्यों लगाया है? 29 एनडीपीएस बेसिकली डील्स विद कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज जो जनरली होता है वो कंजम्पशन के अंदर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं लगता। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज जो है वो लगेगा किसी एक शख्स को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि डीलर है, जो कि स्टॉकिस्ट है, जो कि परचेसर है। अब देखिए रिया ने इन ड्रग्स की डीलिंग कब शुरू की और वो इसे खरीदने के लिए किस किस से संपर्क में थी, ये सब कुछ उसकी व्हाट्सएप चैट से जाहिर हो रहा है। ईडी की जांच में मिला है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत के डेबिट कार्ड की डिटेल और पिन नंबर हासिल कर लिया था। सबसे पहले देखिए रिया की वो चैट जो उसने डिलीट कर दी थी, लेकिन ईडी ने उसे रिट्रीव किया है। यानी रिया ने जो छुपाने की कोशिश की वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ईडी ने लिखा है रिया और जया के बीच सीबीडी ड्रग्स के बारे में बात हो रही है, जिसे रिया ने सुशांत को भी दी है। 25 नवंबर 2019 के चैट का सुशांत और रिया के यूरोप टूर से गहरा कनेक्शन है। 25 नवंबर 2019 को रिया जया को लिखती है, बढ़िया किया तुमने ये सामान भेजा, इससे कुछ फायदा हुआ? इससे वो थोड़ा शांत हो गया है। क्या हम उसे दिन में सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं? इसे दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। फिर रिया ने जया को बताया कि सुशांत की 3 बहनें आ रही हैं। इस चैट में रिया जिस जया साहा से बात कर रही है वो इवेंट मैनेजर है। वो सुशांत सिंह राजपूत का भी काम देखती थी। 25 नवंबर 2019 को जया और रिया के इस व्हाट्सएप चैट का सुशांत और रिया के यूरोप वेकेशन से भी कनेक्शन है। इससे पहले देखिए रिया के ड्रग कार्टेल में कौन कौन है। नंबर 1 गौरव आर्या, नंबर 2 जया साहा, नंबर 3 मिरांडा सुशी या सैमुअल मिरांडा, नंबर 4 दीपेश, नंबर 5 शौविक, नंबर 6 श्रुति मोदी। यही सब लोग हैं जिनके साथ रिया की ड्रग से जुड़ी चैट सामने आई है। इसमें से गौरव नाम के व्यक्ति के साथ रिया साल 2017 से डील कर रही है। यानी ड्रग्स के साथ रिया का रिश्ता तब से है जब सुशांत उनकी जिंदगी में नहीं थे। रिया के व्हाट्सएप चैट में उसके भाई शौविक का भी नाम आता है। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि क्या भाई और बहन मिलकर ड्रग्स लेते थे। एविडेंस एक्ट को अमेंड करने के बाद में सेक्शन 65B के अंदर ये एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल इन लॉ। पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तक सेक्शन 65B की सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं होती उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सपोर्ट में, तो आप उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यू कैन डेफिनेटली यूज इट एज एडमिसिबल एविडेंस। रिया का एक चैट रिकॉर्ड मिरांडा सुशी यानी सैमुअल मिरांडा के साथ में मिला है। सैमुअल मिरांडा का नंबर रिया ने मिरांडा सुशी के नाम से सेव किया था और दोनों के बीच हुई ये चैट 1 मई 2020 की है।
यानी सुशांत की मौत से ठीक 1.5 महीने पहले की। तब सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी और रिया सुशांत के साथ उन्हीं के घर में रह रही थी। 1 मई 2020 शाम 6:48 मिरांडा सुशी यानी सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती को लिखता है, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीट के लिए दे सकती हो? वीट के लिए 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए और एक बैग उसके लिए, वो ट्रांसफर कर देगा। यानी व्हाट्सएप पर ड्रग्स की बात हो रही थी। 1 मई 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन था, लोगों को खाने पीने की चीजें मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऐसे वक्त में भी रिया ड्रग्स का इंतजाम करने में लगी थी। रिया की डिलीटेड व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है कि वो खुद ड्रग्स लेती थी। रिया की चैट में MDMA, हैश, बड जैसी ड्रग्स पर बात हुई है। रिया के चैट में वीड और LSD का भी जिक्र है। अब 17 अप्रैल 2020 को सैमुअल मिरांडा और रिया की एक और व्हाट्सएप चैट देखिए। सैमुअल मिरांडा लिखता है, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। ट्रू कॉलर से पता चलता है कि मिरांडा सुशी का नंबर सैमुअल मिरांडा का है। ये वही सैमुअल मिरांडा है जिसे रिया ने सुशांत के साथ लगवाया था। मिरांडा यहाँ रिया के भाई शौविक का भी जिक्र कर रहा है और बीच में दीपेश सावंत का भी नाम आ रहा है। दीपेश सावंत वही शख्स है जो 14 जून को सुशांत की मौत के वक्त उनके घर पर मौजूद था। सुशांत का डोमेस्टिक हेल्पर था। ये वही है जिसने सिद्धार्थ के साथ मिलकर सुशांत के शव को पंखे से उतारने का दावा किया। CBI दीपेश से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अब रिया की चैट से खुलासा हुआ है कि दीपेश सावंत रिया के लिए ड्रग्स लाने का काम करता था। 27 अप्रैल 2020 की चैट में दीपेश लिखता है, एक बैग 5,000 रुपए का मिल रहा है। रिया फौरन दीपेश को जवाब देती है। वो लिखती है, अभी हमारे पास हैश है ना? हाँ अभी है, लेकिन 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। यानी साफ है यहाँ पर रिया से ड्रग्स लाने के लिए पूछा गया था, क्योंकि इसके बाद दीपेश ने जवाब में लिखा था कि अगर उसे चाहिए तो उसका ऑर्डर अभी देना होगा, क्योंकि वो डोंबिवली जा रहा है। रिया इसका जवाब हाँ में यानी ओके में देती है। इसके बाद 28 अप्रैल को दीपेश रिया को मैसेज करता है। उसमें लिखता है कि उसने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है और उसकी डिलीवरी आज हो जाएगी। ड्रग जो होता है वो पूरा आपके स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करता है, आपकी हरकतें कंट्रोल करेगा, आपकी नींद कंट्रोल करेगा, आपका जागना कंट्रोल करेगा, और आप जब बात करोगे आपकी जुबान स्लर होगी, वो कंट्रोल करता है। यहां तक कि जब आप एक रेगुलर कंज्यूमर अगर हो गए और आपको वक्त पर अगर ड्रग्स नहीं मिला, तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं वो इतनी वायलेंट और इतनी अग्रेसिव होती है कि आदमी कंट्रोल में नहीं आ सकता। सुशांत के घर में पुराने स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने लोगों को फिट कर दिए थे। दीपेश सावंत भी उनमें से एक है। यही वजह है कि वो रिया के हर हुक्म की तामील करता था। फिर चाहे दीपेश को रिया के लिए ड्रग्स का इंतजाम ही क्यों ना करना पड़े, वो किसी भी काम में पीछे नहीं हटता था। रिया के ड्रग कार्टेल में सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी का भी नाम शामिल है। 25 नवंबर 2019 को जया और रिया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में जया लिखती है कि मैंने उसे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। यानी रिया के ड्रग कार्टेल में श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शौविक, जया और गौरव शामिल हैं। गौरव के बारे में बताया जा रहा है कि वो गोवा का कोई ड्रग्स डीलर है जिसके साथ रिया साल 2017 से टच में है। ईडी ने गौरव के साथ रिया की 8 मार्च 2017 को हुई व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया है। इसमें रिया के व्हाट्सएप के जरिए किसी गौरव आर्या नाम के शख्स के साथ बात हो रही थी। सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है। एक बार LSD और एक बार MDMA। क्या तुम्हारे पास MD है? माल तो खत्म हो गया है। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? मुझे लगता है कि माल मिल जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कहना है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, लेकिन रिया की चैट और ईडी की शुरुआती रिपोर्ट से साबित होता है कि वो ड्रग्स डीलिंग कर रही थी और सुशांत को खतरनाक ड्रग्स भी दे रही थी।